अंदर कौन-कौन सी प्रोसेस चल रही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, कुछ बताएँगे? कोई खास नहीं है, बस आप सारे अपने जो डॉक्यूमेंट हैं हाँ। जितने सारे हैं सब लेकर के जाइए। जैसे मैं ओबीसी से हूँ, हाँ। तो मुझे बस 10th का, ग्रेजुएशन का जो फाइनल सर्टिफिकेट है वो, और एक पहचान पत्र में आधार कार्ड हो गया, और एक मेरा NCL हो गया, अच्छा। जो कि ऑन टाइम ओबीसी होना कब की चाहिए। बनी होनी चाहिए? ये सर था कुछ जो हम लोग को दिया गया है, उसमें डेट लिखा गया है, उस डेट के पहले होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा पहले का, 1 साल पहले का है, तो वहाँ पे एक प्रमाण पत्र भरवाएंगे, अच्छा। और बाद का है तो भी थोड़ा समस्या, मतलब ऑन टाइम होना चाहिए। किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट हो तो क्या उनको मतलब चांस मौका मिल रही है? मेरे साथ तो वैसा था नहीं, तो मुझे वैसा अच्छा, कुछ वैसा कोई खास जानकारी नहीं। अच्छा, पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने का कुछ मिल रहा है कि नहीं वो अभी पोस्ट नहीं मिल रहा है? इस बार नहीं दिया गया। अच्छा मैं थोड़ा सा पीटी के बारे में बात करेंगे। 17 की जो पीटी थी वो एक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आई थी, 71st में थोड़ी सी ट्रेंड चेंज देखने को मिली। Yes. तो कैसे न्यू स्टूडेंट जो बैलेंस बना के चले जिससे कि वो कम्पीट कर सके, कुछ बताएंगे? देखिए, पहला चीज़ है कि आप जो है सो बेसिक से लेकर के और हाई लेवल तक पढ़ लीजिए, क्योंकि आप देखिए 69th में एकदम पैटर्न चेंज था, लगभग यूपीएससी के लेवल का पैटर्न था। फिर 70th में लगभग अच्छा क्वेश्चन मीन्स लेवल नीचे था। इस बार फिर से पैटर्न चेंज हुआ और अच्छा खासा क्वेश्चन जो है तो बहुत चेंज लेवल पे आया। तो वही चीज़ है कि आप ऐसा नहीं है कि केवल एक चीज़ पे फोकस रहिए, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि केवल लूसेंट पढ़ते हैं, ऐसा नहीं करना है। आप लूसेंट भी पढ़िए, क्योंकि उससे आपका बेसिक होगा। आप एनसीईआरटीज़ पे भी जाइए, क्योंकि एनसीईआरटीज़ अभी बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट हो गया है। और इसके बाद आप कोई स्टैंडर्ड बुक भी देखिए। अच्छा मैम, जैसे बीपीएससी में हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स और बिहार, ये 4 चीज़ से ज़्यादा क्वेश्चन रहती है। तो जैसे साइंस की पहली बात करें, कैसे तैयारी करें? लगभग 30 प्रश्न रहती है उससे। देखिए, इसमें मैं जो की हूँ स्पेशली, तो मैं पहले तो गाइड पेपर तो पढ़ना आवश्यक है ही, घटना चक्र मैं पढ़ी थी, और उसके अलावा मैं एनसीईआरटी 6 से लेकर के 12th तक अच्छे से पढ़ी थी। 10th तक पढ़ी थी, 11th 12th में छोड़ दी थी। तो एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 70th में भी देखिएगा तो एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, खास करके साइंस से। करंट अफेयर से भी लगभग 30 प्रश्न रहती है, तो उसकी तैयारी कैसे करें? करंट अफेयर से तो आप जैसा कि देखते हैं हर बार एडुटेरिया वगैरह से तो हो जाता है, पर 69th में इससे क्वेश्चन नहीं था, और इस बार भी इससे एडुटेरिया से क्वेश्चन नहीं था। तो एडुटेरिया देख सकते हैं, क्योंकि उससे रेगुलर रहता है, कभी कभी देखिए करंट के कि जिससे कि मतलब कुछ स्टैंडर्ड देख लीजिए, जैसे कि न्यूज़पेपर लगातार फॉलो कीजिए, क्योंकि बीपीएससी जो है वो न्यूज़पेपर पर फोकस्ड रहती है। एकदम हेडलाइन से जो है सो क्वेश्चन बनता है न्यूज़पेपर की हेडलाइन से, और साथ में आप विजन वगैरह कुछ देख सकते हैं। हिस्ट्री से भी लगभग 30 प्रश्न रहती है, तो उसकी तैयारी कैसे करें हिस्ट्री से भी? हिस्ट्री का जैसा कि एनसीईआरटी तो खैर सब सब्जेक्ट के लिए है इम्पोर्टेंट, साथ में है कि कुछ लूसेंट है और भी कुछ स्टैंडर्ड बुक है हिस्ट्री का, जैसे कि मैं आर्या पब्लिकेशन का एक हिस्ट्री का बुक आता है। कौन सी पब्लिकेशन? आर्या पब्लिकेशन का, हाँ, उसका मैं किताब पढ़ी थी, और उससे टू द पॉइंट क्वेश्चन थे भी। अच्छा, तो आर्या तीनों आती है, प्राचीन, मध्यकालीन? हाँ, एक साथ आती है वो, हाँ, वो हिस्ट्री रहता है। मैं थोड़ा सा बिहार से भी पूछे, बिहार से भी अच्छे खासे प्रश्न रहते हैं, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, तो उसकी तैयारी कैसे करें? बिहार से तो नॉर्मली जो भी क्वेश्चन रहता है बहुत टफ नहीं रहता, वो तो कहीं से भी कर सकते हैं। एक बुक आता है हम लोग का दृष्टि करके कुछ हो, उससे मैं की थी। अच्छा मैं तो मेंस के बारे में बात करेंगे। पेपर सेकेंड में पॉलिटी में बहुत डायनेमिक क्वेश्चन आती है, ट्रेडिशनल को करंट से जोड़ दी जाती है, अब वो भी बिहार के कॉन्टेस्ट में, तो उसकी तैयारी कैसे करेंगे? देखिए, इसके लिए तो डीपली पढ़ना होगा। अच्छा। क्योंकि आप किसी भी एक किताब से, जैसे कि लक्ष्मीकांत ही मान ले, तो लक्ष्मीकांत से केवल नहीं हो सकता, करंट से लगातार अपडेटेड रहना होगा। जैसा कि आप बोले करंट से रहता है, करंट से लगातार अपडेटेड रहना होगा। जैसे में कि अभी भी हम लोग के मेंस के पहले बहुत सारा मुद्दा चल रहा था, प्रेसिडेंट से चल रहा था, उपराष्ट्रपति से चल रहा था, कास्ट सेंसस वगैरह, वही बात है। तो अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है पॉलिटी में, क्योंकि वहाँ पे केवल लक्ष्मीकांत पढ़ के नहीं हो सकता, और साथ में एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, खास करके पॉलिटी के लिए। अच्छा मैम, ज्योग्राफी, इकोनॉमी में ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन आने लगे, विशेषकर क्लाइमेटोलॉजी वगैरह से, तो वो सब कैसे तैयारी करेंगे जिनका वो सब एनसीईआरटी से कुछ भी बाहर नहीं है। नहीं जाए। किस क्लास की एनसीईआरटी लगता है हेल्प करेगी? 6 to 12। 6 to 12। और इकोनॉमी सेक्शन में जो आती है, इकोनॉमी में तो स्पेशली देखा जाए तो अभी पिछले 3 साल से क्वेश्चन कम कर दिया गया है, और बाकी जो इकोनॉमी का क्वेश्चन रहता है भी वो बिहार बेस्ड रहता है, तो उसे आप कहीं से भी देख सकते हैं। अच्छा, साइंस टेक में? हाँ, साइंस टेक का एक बहुत ही अच्छा वेल डिज़ाइन इसका सिलेबस है बीपीएससी का, तो उसमें जो सिलेबस है उसे आप जहाँ से भी आप कवर करना चाहें। मैं तो क्लास से की थी, और फिर साथ में कुछ बुक्स पढ़ी थी। अच्छा मैम, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना कितना हेल्प करेगी पीवाईक्यू, जैसे मेंस के लिए? मेंस के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि आप देखेंगे तो 69th में एक क्वेश्चन हम लोग को से पूछा था इसमें हिस्ट्री में,
तो वो एज इट इज़ वर्ड भी नहीं चेंज हुआ था। 70th में हम लोग को फिर से 38 मार्क्स में किस पूछा सेक्शन गया, में पूछी गई थी? हिस्ट्री में। अच्छा, हिस्ट्री में वो रिपीट हो गया एकदम रिपीट हुआ था वो, अब तो बात बहुत करेंगे- ज़रूरी है वो। अच्छा, पेपर फर्स्ट में डीआई काफ़ी स्कोरिंग है, लेकिन टाइम मिसमैनेज बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उसके कैसे लिए तो balance बार बार प्रैक्टिस करना practice होगा। करनी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी उतना कम टाइम में आप बना पाएंगे और उतना अच्छा रहेगा। डीआई सॉल्व करने में कुछ पार्टिकुलर कुछ चैप्टर वगैरह है जिसपे स्ट्रॉन्ग पकड़ मजबूत हाँ, होनी चाहिए? उसमें एक तो परसेंटेज होना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज से अगर 5 क्वेश्चन एक डीआई में कम से कम 3 क्वेश्चन परसेंटेज से रहते हैं, और दूसरा रेशियो है। अच्छा, ये दो चीज़ मतलब स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। हाँ, वो chapter। होना ही चाहिए। अच्छा, फिर पेपर फर्स्ट में करंट अफेयर्स जो होती है, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जो नेशनल इंटरनेशनल वही है, न्यूज़पेपर बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो काफ़ी हेल्प करेंगे। अच्छा काफ़ी। मैम, लास्ट में निबंध वगैरह निबंध का कैसे तैयारी करेंगे? निबंध का तो ऐसा पेपर है वो कि खुद से ही उसका तैयारी करना पड़ता अच्छा, है। क्या ध्यान रखना चाहिए निबंध लिखते समय, कुछ बता सकती हैं ऐसा? निबंध लिखते समय वही है कि कुछ तो बता करके रखा है खुद बीपीएससी, और बाकी वही है कि एक वेल स्ट्रक्चर होना चाहिए। हाँ। और जो है सो निबंध तो ऐसा पेपर है, उसमें मतलब अपना ज़्यादा रोल होता है वहाँ पे। अच्छा मैम, जैसे कि एक चीज़ और पूछेंगे, टेस्ट सीरीज या ये मतलब कोचिंग लेना कितना हेल्प करती है आपको लगता है, या सेल्फ स्टडी से तैयारी हो जाए? वो तो हर एक स्टूडेंट का अपना अपना होता है अच्छा, सर। आपने तैयारी सेल्फ स्टडी से किया या कहीं कोई ज्वाइन? नहीं, मैं सेल्फ स्टडी से पीटी की हूँ। मेंस 69th में मेरा नहीं हुआ था, वो मैं दी थी, तो उसके लिए मैं क्लास ली थी। क्लास में। थैंक यू मैम, बेस्ट ऑफ लक फॉर इंटरव्यू। थैंक